क्या बिहार में किसी भी प्रोजेक्ट को सही तरीके से चलने नहीं दिया जाएगा? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी अभी इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर पढ़ी। खबर की हेडलाइन कुछ इस कदर है, एक्सक्लूसिव, रूट अल्टर्ड फॉर की बिहार एक्सप्रेसवे लैंड ऑन बाय डिप्टी सीएम एड अंडर क्लाउड। इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद मेरे मन में यह उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, और जब बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से एक्सप्रेसवे की सौगात दी जा रही है तो इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा क्यों छापा? इंडियन एक्सप्रेस ने छापा तो मामले ने तूल पकड़ा। रिपोर्ट में बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा गया कि विजय चौधरी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने एक परिचित की जमीन बचा ली है। उसके बाद आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को शेयर किया गया। सरकार के ऊपर करप्शन और जनहितों को ताक पर रखने के आरोप लग गए, लेकिन किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि इंडियन एक्सप्रेस ने आखिर अपनी पूरी रिपोर्ट में लिखा क्या है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह पूरी खबर शिकायतकर्ताओं के आधार पर लिखी और जिन जिन गैजेट का इस्तेमाल किया गया उसको भी किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट में उन सभी लोगों से बात भी की गई जिनका नाम है। उप मुख्यमंत्री चौधरी ने साफ इनकार कर दिया। जिस परिचित की बात की गई उन्होंने भी कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि साहब कौन ही मानेगा इन आरोपों को? मना तो कर ही देंगे, लेकिन रुकिए गुरु, यहीं पर इंडियन एक्सप्रेस की इस भ्रामक रिपोर्ट की पोल खुल गई। खुद NHAI ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समस्तीपुर जिले में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट से संबंधित 15 जून 2026 को प्रकाशित समाचार तथ्यात्मक रूप से गलत एवं भ्रामक है। इस संबंध में NHAI स्पष्ट करना चाहता है कि समाचार में किए गए दावे वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसके बाद NHAI ने व्यापक तौर पर सारे डिटेल्स अपने इस पोस्ट में लिखे। जब मैं उस पोस्ट को पढ़ रहा था तो वहां यह लिखा हुआ था कि समस्तीपुर जिले के सराय रंजन क्षेत्र में किलोमीटर 48 से किलोमीटर 53 के बीच स्वीकृत अलाइनमेंट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 6 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना उसी अलाइनमेंट से संबंधित है जिसे AAC द्वारा जनवरी 2025 में अनुमोदित किया गया था। इस पूरे पोस्ट में NHAI ने सारे दावों को खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि गलती किसकी है, इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट की, या फिर उन शिकायतकर्ताओं की, या एनडीए सरकार को लेकर जो मन में कुंठा है उसकी? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए DNI।